अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, हमारी पहली वीडियो अर्थात जो परसों वीडियो थी उस पर 2 कमेंट अच्छे मिले। एक युवक ने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि कुरान में ईश्वर की, खुदा की प्रशंसा है, खुदा का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके कुरान को प्रारंभ करते हैं, इसलिए खुदाई पुस्तक नहीं है, आसमानी पुस्तक नहीं है। इस प्रकार तो वेद मंत्रों में भी परमात्मा की प्रार्थना है, तो वह भी ईश्वरी कैसे हो? वह भी ईश्वरी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे लगता है कि श्रोता ने अच्छी तरह सुना है और पूरे विवेक के साथ ये प्रश्न किया है। दूसरा ये प्रश्न है कि हिंदू लोग उस आविष्कार को, उस खोज को वेद में ढूंढते हैं जिसको विज्ञान कर चुका होता है। ऐसी खोज कोई नहीं बताते जो आधुनिक विज्ञान ने नहीं की हो और वो वेद में हो, ऐसा कोई नहीं बताता। तो पहले प्रश्न के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि इस ग्रंथ को मैं, ईश्वर कहे कि इस ग्रंथ को मैं ईश्वर के नाम से प्रारंभ करता हूँ, एक विषय तो ये है। और दूसरा विषय है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर की उपासना करो, ये प्रश्न, ये विषय दूसरा है। इन दोनों में मौलिक अंतर है। ग्रंथ प्रारंभ करने वाला सदैव अपने आदर्श का नाम लेकर के ग्रंथ को प्रारंभ करता है, आदर्श को याद करके ग्रंथ को प्रारंभ करता है, अथवा अपने इष्ट को याद करके ग्रंथ को प्रारंभ करता है, अपना नाम लेके नहीं। लेकिन जैसे माता पिता, प्राय ये उत्तर दिया गया है कि ईश्वर की भावना यह है कि जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाए कि माता पिता को नमस्ते करने चाहिए, वैसा ही कुछ है वेद में। किंतु मैं इस उत्तर से भी बहुत संतुष्ट नहीं हूं। यद्यपि ठीक है कि वेद मंत्रों में ईश्वर की प्रार्थना इसलिए बताई गई ताकि लोग ईश्वर की उपासना करें, प्रार्थना करें, और उपासना और प्रार्थना से उनका जीवन बदले। ईश्वर का कोई लाभ नहीं। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ईश्वर को उससे कोई लाभ नहीं। लाभ हमारा है कि हम ईश्वर को सदैव अपने सामने देखते हुए, अनुभव करते हुए हम अच्छे काम करेंगे, बुराई से बचेंगे, हम साहसी बनेंगे, हमें शांति मिलेगी। महर्षि दयानंद ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना का क्या फल बताया? स्तुति का अर्थ बताया कि ईश्वर के गुणों का कीर्तन और उससे अपने गुणों में सुधार। प्रार्थना का अर्थ, प्रार्थना का फल अभिमान दूर होना, निरभिमानता आ जाना। और उपासना का फल, जैसे शीत से आतुर, ठंड लग रही हो व्यक्ति को, अग्नि के पास जाएगा तो स्वयं उसको गर्मी लगने लग जाएगी। वैसे ईश्वर के निकट अनुभव करने से ईश्वर के गुण हम में भी आएंगे, हमें एक साहस आएगा, एक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए की जाती है और इसलिए ईश्वर ने कहा। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे इस विषय में दूंगा। मैं इस प्रश्न उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। यद्यपि ये उत्तर अच्छा है, लेकिन और भी इसके महत्वपूर्ण उत्तर है, वो मैं बताऊंगा। दूसरा, जो कहते हैं कि हम लोग उन्हीं खोजों को वेद में ढूंढते हैं जिनको विज्ञान कर चुका होता है। ऐसी कोई खोज नहीं बताई जो विज्ञान नहीं की। इस कमेंट करने वाले ने हमारा न तो वेद विज्ञान आलोक पढ़ा है, न हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी को सुना है, न वेद विज्ञान आलोक की कक्षाओं को सुना है। हम अपने कक्षाओं में हमने वो विषय बताए हैं जो साइंस आगे 100 वर्ष बाद भी सोच पाएगा कि नहीं पाएगा, ये भी हम नहीं कह सकते। चलिए, वैदिक रश्मि थ्योरी तो बहुत लंबी है, बड़ी है, कितना कोई उसे सुनेगा, समझेगा। लेकिन इस मंत्र का भी हम भाष्य बताएंगे, उसमें भी वह साइंस होगा जो आधुनिक विज्ञान आगामी 50 वर्षों में भी नहीं सोच पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है।
तो ये इसका अर्थ सुनेंगे मंत्र का तो कमेंट करने वाले युवक को अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि हम आधुनिक विज्ञान की बातों को ढूंढ कर वेद में नहीं ढूंढते हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की गलत बातों का खंडन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहाँ गलत हैं, सही करना है तो इधर हमारे वैदिक रश्मि थ्योरी पर आइए। तो अब हम मंत्र पर आते हैं। पहली पीढ़ी आई और पहली पीढ़ी में जो कल बताया था कि 4 ऋषियों को, जिनका नाम है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये ऋषियों के नाम है, मनुष्यों के नाम है। जो पहली पीढ़ी में जन्मे सभी मनुष्यों में सबसे पवित्र थे, सबसे उच्च स्तर के थे, उन चारों ने समाधि अवस्था में मनस्तत्व से, एक तो मन हमारे मस्तिष्क में होता है, हमारे शरीर में होता है, और एक मन समूची सृष्टि में व्याप्त होता है, और उस मन से ही सृष्टि बनी है। तो जो समष्टि मन है, जो समूचे ब्रह्मांड और उससे बाहर व्याप्त है, उस मन से उन ऋषियों ने उन ध्वनि तरंगों को पश्चंती और परावस्था में ग्रहण किया। तो पहला मंत्र यह था अग्निमीडे पुरोहितम। अब मैं किसी को कोई वस्तु दूं, एक पुस्तक वेद विज्ञान आलोक दूं, भेंट करूं, तो भेंट करते समय मैं क्या कहूंगा? उस पुस्तक का सार रूप में परिचय बताऊंगा कि यह पुस्तक ऐसे लिखी, ये विषय है और इस प्रकार पढ़ना और उसका परिणाम ये मिलेगा। वैसे ही उस मंत्र से संपूर्ण सृष्टि का एक सामान्य परिचय हो जाए और ये भी परिचय हो जाए कि सृष्टि बनाई किसने, ये भी परिचय हो जाए कि बना करके हम मनुष्यों को दी तो हम इस सृष्टि में कैसे रहें। 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात, सृष्टि क्या है, कैसे बनती है। दूसरी बात, तौरेत वाले यहूदी भाई विचार कर लें कि उनके तौरेत में भी यही सृष्टि से शुरू होता है। पृथ्वी और आकाश को बनाया, पृथ्वी और जल पर आत्मा डोलता था, उसकी हम बात कल कह चुके। पर इतना है कि उन्होंने सृष्टि से शुरू किया, लेकिन उनको सृष्टि का ज्ञान नहीं था। अब हमारा मंत्र देखना, और फिर सृष्टि से शुरू किया, लेकिन इस सृष्टि में हम कैसे रहें वो उन्होंने नहीं बताया। तो अब ये जो मंत्र है इसका ऋषि है मधु छंदा। महर्षि दयानंद ने कहा है कि ऋषि कौन है? जिस भी ऋषि ने जिस मंत्र का सर्वप्रथम साक्षात करके, इन 4 ऋषियों के बाद, इन चारों ने तो सबका ही साक्षात किया था, और उस मंत्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके प्रचार प्रसार किया था, वे मंत्रों के ऋषि हैं और उपकार के लिए उनके नाम मंत्र के साथ लिखे गए हैं। तो मधु छंदा नाम के एक व्यक्ति हुए, ऋषि हुए। उन्होंने अग्नि ऋषि के पश्चात अथवा ब्रह्मा जी के पश्चात इस मंत्र पर, इस मंत्र के विज्ञान को पूरी तरह जाना और प्रचारित किया, प्रसारित किया। इसलिए ये इस ऋषि का इसका ऋषि है मधु छंदा। लेकिन एक ऋषि और होते, वे ऋषि समूची सृष्टि में है रश्मियों के रूप में। रश्मियां क्या हैं यह समझने के लिए हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी को देखिएगा, वीडियो सुनिएगा। उन ऋषियों से इस मंत्र रूपी वाइब्रेशन की उत्पत्ति होती है, हुई है। अब वो मधु क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं शतपथ ब्राह्मण में, प्राणो वै मधु। जो प्राण है, प्राण अपान उदान, ये जो 11 प्राण हैं उनमें से जो प्राण नामक प्राण है वह मधु है। और निरुक्तकार कहता है मधु धमतेर विपरीतस्य,
और निघंटु कहता है छंद धमति अर्चति कर्मा गति कर्मा वध कर्मा, अर्थात ऐसे यह छंद रश्मि कौन सी? अग्निमीडे पुरोहितम। यह छंद रश्मि, यह ध्वनि, यह वाइब्रेशन एक ऐसी प्राण रश्मि से उत्पन्न होती है जो प्रकाश युक्त होकर के गमन करती। प्रकाश का अर्थ यह नहीं कि हम उसे देख लें, हर प्रकाश को हम नहीं देख सकते, हर ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। हमारी सुनने की भी सीमा है, हमारी देखने की भी सीमा है। अव्यक्त प्रकाश, हर पार्टिकल में से प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। तो प्रकाश युक्त होकर गमन करती और कोई बाधक रश्मि आ जाए, बाधक तरंग आ जाए, उसको नष्ट कर देती है। ऐसी प्राण रश्मि से जो आच्छादित होती है उसको कहते हैं मधु छंदा, जो प्राण से आच्छादित होती है, जो प्राण बाधक पदार्थ को नष्ट करता है, प्रकाश युक्त होकर गमन करता है, वह जिसे चारों ओर से घेरे होता है उसको कहते हैं मधु छंदा। उससे ये अग्निमीडे पुरोहितम, ये तरंग, ये रश्मि उत्पन्न हुई है। इसका देवता क्या है? अग्नि। पहले यह भी बता दूं कि जो रश्मि, जो छंद रश्मि जिस ऋषि रश्मि से उत्पन्न होती है उसका भी उस पर प्रभाव होता है। जैसे जिस माता पिता से जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान पर माता पिता का प्रभाव होता है, वैसा ही जिस ऋषि रश्मि से जो छंद रश्मि पैदा होती है उस छंद रश्मि पर उस ऋषि रश्मि का भी प्रभाव होता है। तो ये छंद रश्मि भी किसी की ऋषि रश्मि होगी, ये भी किसी की ऋषि रश्मि होगी। ऋषि रश्मियां बहुत सूक्ष्म होती हैं, छंद रश्मि बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ छंद रश्मियां ऐसे भी होती हैं जो आगे अन्य छंद रश्मियों को जन्म देती हैं। उनमें से अनुष्टुप छंद रश्मि प्रमुख है। अनुष्टुप छंद रश्मि को वाक रूप कहा है, गायत्री और अनुष्टुप को वाक रूप कहा है। ये रश्मियां अन्य रश्मियों को भी उत्पन्न करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये गायत्री, त्रिष्टुप वगैरह ये 8 प्रकार की होती हैं। दैवी, प्राजापत्या, आसुरी, सामनी, आर्ची, आर्षी, ब्राह्मी, याजुषी, तो 8 प्रकार की होती हैं। तो दैवी गायत्री तो सबका मूल है। तो कुछ छंद रश्मि ऐसी होती हैं जो अन्य छंद रश्मियों को भी पैदा करती हैं, अन्यथा छोटी रश्मियों से छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं। इसका देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। इसका अर्थ हुआ कि जहां जहां भी यह छंद रश्मि उत्पन्न होगी, देवता क्या होता है? किसी भी मंत्र का देवता होता है उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय, उस मंत्र में किसके बारे में विशेष रूप से कहा गया है। और दूसरे अर्थों में सृष्टि बनने में क्या होगा? जो पदार्थ उस सृष्टि से, उस छंद रश्मि से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसका देवता अग्नि है। तो यह छंद रश्मि पैदा होगी, जहां भी पैदा होगी वहां अग्नि तत्व समृद्ध होगा, उत्पन्न होगा। उत्पन्न हो गया है तो समृद्ध होगा, तेज होगा। अग्नि तत्व का अनेक अर्थ हो से, ऊष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है, और बहुत प्राण है, और बहुत सारी चीजें आदि दैविक अर्थ में, अर्थात वैज्ञानिक सृष्टि विज्ञान के अर्थ में। तो जहां भी यह अग्नि पैदा होगी वहां जहां भी यह छंद रश्मि पैदा होगी वह अग्नि तत्व बढ़ेगा। नहीं पैदा हुआ है तो पैदा होगा, फिर बढ़ेगा, तेजस्वी होगा, बलवान होगा। अब एक बात जो प्रश्न किया था कि ईश्वर का चर्चा यहां भी है, ईश्वर की प्रशंसा यहां भी है। मैं संसार के वेद के विद्वानों से यह कहना चाहता हूं कि बड़ी भ्रांतियां वेद को समझने में हुई हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक ही तरह का अर्थ होता है। हमारे यहां भी ऐसे हठी लोग बहुत हैं,
वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और जानने के लिए भी न मानते ही न जानते हैं, प्रयास भी नहीं करते। मैं उससे कहना चाहूंगा, किसी भी मंत्र का स्वाभाविक भाष्य, स्वाभाविक अर्थ सबसे पहला आदि दैविक ही होता है, ना आध्यात्मिक, ना आध्यात्मिक, ना आदि भौतिक। क्यों होता है? कि कोई भी वेद मंत्र एक वाइब्रेशन का रूप है सृष्टि में। इसको जानने के लिए हम बहुत बोल चुके हैं, फिर नहीं, बार बार नहीं बोलेंगे। तो वाइब्रेशन का सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? जैसे हमारे पास कहीं से कोई तरंग आ रही है हमारे मोबाइल में, हम पर प्रभाव क्या करेगी ये बाद में, पहले तो जिन जिन पार्टिकल से टकरा करके आ रही है उन पर प्रभाव क्या डालेगी, ये सोचने की बात। वायुमंडल में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर क्या प्रभाव डालेगी ये तो मोबाइल की तरंगें। रास्ते में वृक्ष आदि वनस्पति आए होंगे, उन पर क्या प्रभाव डालेगी। हमारे शरीर से कान से टकराएगी, कान के पर्दे पर क्या पहला प्रभाव दिए, और उसके बाद उसका जो ज्ञान होगा उसका हम पर क्या प्रभाव होगा, अगला प्रभाव। तो किसी भी सृष्टि, किसी भी छंद रश्मि का पहला अर्थ, पहला प्रभाव आदि दैविक ही होता है। अर्थात किसी भी मंत्र का स्वाभाविक भाष्य आदि दैविक ही होता है। उस स्वाभाविक भाष्य में कहीं भी ईश्वर की बात नहीं है। ईश्वर अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, क्योंकि वह अर्थ नहीं है, प्रभाव है। और उस प्रभाव का हम अर्थ करेंगे, समझेंगे, तो वो आदि दैविक पक्ष में ही आएगा। इसलिए जहां यह लगता है कि ईश्वर अपनी बात कह रहा है, ईश्वर अपनी प्रार्थना करवा रहा है, उपासना करवा रहा है, स्तुति करवा रहा है, वो अर्थ द्वितीयक अर्थ है, सेकेंडरी अर्थ है। प्राथमिक अर्थ है कि उस रश्मि का उस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा न कोई तौरेत वाला कह सकता है, न कुरान वाला कह सकता है, और न इंजील वाला कह सकता है, न और कोई ग्रंथ वाला कह सकता है। क्योंकि इनका सृष्टि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सृष्टि तो पहले ही बन गई, तो अब बने। शेष चर्चा, इस प्रश्न का उत्तर भी अधूरा रहा, शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।